नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला मेथड है अरेज का यूज करके। तो पहले इस वीडियो में हम लोग अरेज का यूज करके किस तरह से बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह देखेंगे। आइए देखते हैं। हमारे सामने यह एक बाइनरी ट्री है। जैसा कि बाइनरी ट्री क्या होता है यह आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इस बाइनरी ट्री को हम अरेज का यूज करके रिप्रेजेंट करने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हमें कुछ चीज पता होनी चाहिए। एक एक करके पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं, फिर आगे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ बाइनरी ट्रीज आर स्टोर्ड सीक्वेंशियली। इसका मतलब बाइनरी ट्री के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक क्रम में स्टोर किया जाएगा। उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा जिस समय हम अरे में उसे स्टोर करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। देखिए, एक बाइनरी ट्री है, उसके हर एलिमेंट्स को अरे में स्टोर करने के लिए हमको उसे एक नंबर देना पड़ेगा और वह नंबरिंग जो है वह 0 से स्टार्ट होगी। हमारा जो रूट नोड है, ठीक है, जहां से हमारे ट्री की स्टार्टिंग होती है वह 0, उसको 0 नंबर देंगे। उसके जो लेफ्ट चाइल्ड है वह फर्स्ट नंबर पे होगा। अच्छा, नंबर को हम यहाँ इंडेक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि हम अरेज का यूज करने जा रहे हैं। राइट चाइल्ड सेकेंड इंडेक्स पे। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को हम एक नंबरिंग देंगे। ठीक है, इसे और देखेंगे अभी हम डीप में। अब चूंकि हम अरे का यूज कर रहे हैं, अरे विल हैव इंडेक्स और इंडाइसेस फ्रॉम 0 टू मैक्स साइज -1। अब पहले तो मैक्स साइज की बात करते हैं कि मैक्स साइज क्या होता है। जैसा हमको पता है, मैक्स साइज मतलब मैक्सिमम कितने वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं उस अरे के अंदर, उसका मैक्सिमम साइज। ठीक है, अब यहाँ एक चीज हम पहले देख लें कि मैक्स साइज कैसे निकालेंगे हम, कि हमको मैक्सिमम कितने नोड्स की आवश्यकता पड़ सकती है ना। अरे का साइज हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमको, जब हमने पिछले कुछ वीडियोस में बाइनरी ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि बाइनरी ट्री जो होता है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर h -1, है ना, 2 की पावर h -1। यहाँ h क्या होता है, उसकी हाइट होती है, बाइनरी ट्री की हाइट होती है। और हाइट मतलब टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, और लेवल्स मतलब हर जनरेशन को दिए जाने वाला एक नंबर। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो और देखेंगे हम उसको डीप में। तो ध्यान रखिए मैक्स साइज कैसे निकालना है। और इंडेक्स जो है अरे में वो 0 से लेकर मैक्स साइज -1 तक होंगे। और -1 तक क्यों होंगे, क्योंकि हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब नंबरिंग की बात करी थी हमने, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। रूट जो है वो 0 इंडेक्स पे होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट चाइल्ड सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, इसके बाद और अगर नोड्स हैं और अगर एलिमेंट्स हैं तो हमको जो पहला लेफ्ट चाइल्ड था उसके लेफ्ट चाइल्ड लेना है, फिर उसका राइट चाइल्ड। इसके बाद जो दूसरा राइट चाइल्ड है उसका लेफ्ट चाइल्ड लेना है और उसका राइट चाइल्ड लेना है। आ रही है बात समझ में? किस तरह से करेंगे अब एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारा बाइनरी ट्री है एक, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको मालूम है क्या होता है ना। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाके। इसमें 2 की पावर h -1 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। हर एक लेवल पे 2 की पावर l एलिमेंट्स होते हैं, है ना। l मतलब लेवल, और जो टर्मिनल नोड्स होते हैं वो सभी एक लेवल पे होते हैं। यह कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब इस कंप्लीट बाइनरी ट्री को अगर हमको अरे में रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमने नंबरिंग कर दी, तो रूट 0 पे, लेफ्ट चाइल्ड 1 पे, राइट चाइल्ड 2 पे, फिर जो पहला लेफ्ट चाइल्ड था उसके लेफ्ट चाइल्ड की नंबरिंग करेंगे, है ना। तो अगला नंबर क्या आ रहा है 3, फिर उसका राइट चाइल्ड 4 हो गया ये। फिर जो अगला या पहला राइट चाइल्ड था उसका लेफ्ट चाइल्ड 5, फिर उसका राइट चाइल्ड 6,
ठीक है, इस तरह से हमको नंबरिंग करना है ना। नंबरिंग करने के बाद हमने अरे लिया। अब अरे का मैक्स साइज कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं। हर जनरेशन को हम एक नंबर देते हैं जिसको हम लेवल बोलते हैं। रूट जो है वो लेवल 0 पे होता है, उसके जो चाइल्ड है वो लेवल 1 पे, उनके और चाइल्ड होंगे लेवल 2 पे। इस तरह से यहाँ पर हर जनरेशन को एक नंबरिंग दी जाती है जिसको हम लेवल बोलते हैं। अब देखिए हाइट क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। अब टोटल कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, इसलिए हाइट क्या है इस ट्री की 3 है। और इससे मैक्स साइज कैसे निकाल सकते हैं, 2 की पावर h माइनस 1 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1, जो कैलकुलेट करने पे हमको मिलेगा 7। मतलब अरे जो है उसमें हम 7 एलिमेंट्स को मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। अब 7 एलिमेंट्स स्टोर है, मैक्स साइज 7 है, तो इंडेक्स क्या होगा 0 to 6। एक अरे ले लिया मैंने और उसके इंडेक्स हो गए 0 to 6। अब देखिए इसमें हम एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा हमारा, जो 0 इंडेक्स पर है, ए है ना। फिर नंबरिंग अगला कौन आ रहा है, बी, उसका लेफ्ट, ए का लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है ना। फिर ए का राइट चाइल्ड कौन है, सी। अब जो पहला लेफ्ट चाइल्ड था उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, डी, ठीक है। और फिर उसका राइट चाइल्ड कौन है, ई। इस हो गए लेफ्ट चाइल्ड के पूरे चाइल्ड्स का कवर। अब दूसरा कौन था, ए का राइट चाइल्ड, ए का राइट चाइल्ड कौन है, सी, ठीक है। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड और इसका राइट चाइल्ड। इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री था जिसमें हर लेवल पर पूरे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। अगर कोई लेवल L है तो उस पर 2 की पावर L एलिमेंट्स होंगे। यहां प्रॉब्लम नहीं है ना, यहां तो हमने क्रम में लिख दिया। लेकिन मान लीजिए अगर इस तरह से कोई बाइनरी ट्री है जो कंप्लीट नहीं है, मतलब जो नॉन टर्मिनल्स है। देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, टर्मिनल्स जो होते हैं वो इधर होते हैं एक लेवल पे, और जो नॉन टर्मिनल होते हैं, नॉन टर्मिनल मतलब जिनके चाइल्ड 0 नहीं है, उन सभी के चाइल्ड 2-2 होते हैं, है ना। यहाँ देखें आप, टर्मिनल्स कौन थे, DEFG, और नॉन टर्मिनल कौन है, ABC। तो ABC सभी के क्या है, 2-2 चाइल्ड है। अब यहाँ बात करें तो टर्मिनल कौन है, D और E है, नॉन टर्मिनल ABC है। लेकिन A के तो 2 चाइल्ड है, B और C के 2 चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है हमको। अब देखते हैं हम किस तरह से इसको स्टोर करेंगे। सबसे पहले तो हमने वही काम किया, नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करते समय हमको ध्यान रखना है, देखिए रूट 0 पे इसका लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट चाइल्ड सेकंड इंडेक्स पे। अब पहले लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड हो गया 3 नंबर पे, है ना। अब इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे इमेजिनरी मान लो मैंने लिख दिया नल, और इसको 4 नंबर दे दिया। अब आते हैं राइट चाइल्ड पर, ए के राइट चाइल्ड पे, तो इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो इसको मैंने कोई इमेजिनरी नंबर दे दिया। नंबर तो 5 दिया है लेकिन मैंने मान लिया कि वो नल है। और फिर 6 इंडेक्स ई। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमको नल एलिमेंट्स को, या अगर किसी का लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं है तो वो जगह खाली छोड़ना है, अरे के रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, इसको हम स्टोर करते हैं हमारे अरे में। 0 इंडेक्स पे A, फर्स्ट इंडेक्स पे B, सेकंड इंडेक्स पे C, थर्ड इंडेक्स पे D। अब फोर्थ और फिफ्थ क्या है, नल है, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसको खाली छोड़ देंगे, और सिक्स्थ में हम क्या डालेंगे, E। आई बात समझ में। तो ये नल लगाने का क्या मतलब है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो इस तरह से नल लगा के कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने बाइनरी ट्री का अरे का यूज करके रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है यह कंप्लीट बाइनरी ट्री में के लिए सूटेबल होता है, लेकिन ऐसे ट्री जो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होते, है ना, उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। क्योंकि देखिए ऐसे कई नोड्स होंगे जिनके लेफ्ट या राइट चाइल्ड मिसिंग होंगे, तो उस समय वो जगह खाली रहेगी फालतू में, है ना। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए ये बेहतर है, लेकिन अगर ऐसे ट्री हैं जो इनकम्प्लीट है उनके लिए ये सूटेबल नहीं माना जाता। इसमें अभी कुछ पॉइंट्स और देखेंगे हम।